ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 6 मई सन 2024। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। मासिक शिवरात्रि आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज दोपहर 2:40 से सायकाल 5:42 तक मृत्यु लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। तत्पश्चात मध्य रात्रि तक स्वर्ग लोक की शुभ भद्रा विद्यमान रहेगी। आज सायकाल 5:42 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:24 से प्रातःकाल 9:04 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने के लिए, सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:24 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। तत्पश्चात प्रातःकाल 9:04 से पूर्वाह्न 10:44 तक अशुभ का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। दोपहर 2:03 से दोपहर 3:43 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। सूर्यास्त तक शाम को 5:23 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50 के मध्य में रहेगा। इन सभी शुभ चौगड़िया मुहूर्त में किसी भी तरह का क्रय विक्रय करना, एग्रीमेंट करना, नौकरी ज्वाइन करना इत्यादि शुभ कार्य आप कर सकते हैं। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का, शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हर नए दिन की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करो। क्या महाराज? हर नए दिन की शुरुआत अपने ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करो और हर दिन का अंत अपने ईश्वर को धन्यवाद देकर करो। निश्चित तौर पर आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी सोच ही दिन को
अच्छा बनाएगी, जीवन को अच्छा बनाएगी। समाधान, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मन की आंखें खोल लीजिए और अपने भीतर झांकना शुरू कर दीजिए। क्या महाराज? मन की आंखें खोलो और अपने भीतर देखो और सोचो, क्या आप अपने उस जीवन से संतुष्ट हैं जो आप जी रहे हैं? क्या आप अपने उस जीवन से संतुष्ट हैं जो आप जी रहे हैं? यदि नहीं, तो अपने में सुधार लाने की दिशा में आपको आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से, इसी पल से कार्य करना होगा। समाधान, शिव मंदिर में दही का पैकेट दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कौवा अपनी बोली बोलता है तो स्वतंत्र रहता है। कौवा अपनी बोली को बोलता है तो स्वतंत्र रहता है, और तोता दूसरे की नकल करता है तो पिंजरे में बंद हो जाता है। क्या महाराज? कौवा अपनी बोली बोलता है तो स्वतंत्र रहता है, और तोता दूसरों की नकल करता है तो क्या होता है? पिंजरे में बंद हो जाता है। तो फलसफा क्या? आप जैसे हो वैसे ही बने रहो, दूसरों की नकल करना छोड़ दो। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, सुंदर हो, इसलिए अपना व्यक्तित्व को बनाए रखो, कॉपी नहीं करना, नकल नहीं करना। समाधान, आज सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी बीकानेर से प्रश्न पूछिए। कुछ शुभाशीर्वाद। दो प्रश्न है थोड़े बड़े, इसलिए मैं आज एक ही प्रश्न पूछूंगा। डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 65। वापस बोले। 17 सितंबर 65। समय सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर। सुबह के 4 बजे। 17 सितंबर 1965, सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी। कुछ जी, एक तो रिश्ते इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं जिसके लिए, और दूसरा रिश्तेदारी में, मित्र मंडली में जैसे भी लोगों से पूरा फायदा नहीं मिलता। दूसरी चीज की ऑफिस में, जिस किसी भी ऑफिस में आज तक जाओ ना, वहाँ षड्यंत्र चलते हैं, उसकी गलती रहती है, और न तो इन चीजें बहुत ज्यादा परेशान। हालांकि 5 साल ही बचा है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी रहे अच्छा प्रभाव रहे। अच्छा, देखिए, जहाँ तक आपकी ऑफिस का, कार्य क्षेत्र का और सब चीज़ों का प्रभाव बढ़ाने की बात है, निश्चित तौर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, ऐसा कोई दोराय नहीं है। सूर्य आपका जो है वो 0 डिग्री का यश, मान, सम्मान प्रदान करने वाला सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर 0 डिग्री का है, तो सूर्य की पावर को बढ़ाना होगा। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, 5.25 रत्ती का रूबी रत्न, आप माणिक जिसको बोलते हैं, अनामिका उंगली के अंदर, गोल्ड के अंदर धारण करें, सोना पहन के रखें। सूर्य ही जीवन के अंदर यश, मान, वैभव प्रदान करता है, और सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो 0 डिग्री का है। साथ में चंद्र राहु का ग्रहण योग भी है। चंद्रमा है तो अपनी उच्च राशि में, लेकिन माइनस में है, 10 डिग्री का है, और साथ में भैरू जी महाराज बैठ गए 14 डिग्री के, इसलिए मानसिक उलझनों को बढ़ाता है। तो मानसिक उलझनों से बचने के लिए रात्रि समय में सफ़ेद वस्त्र धारण करें, चांदी के बर्तन में, चांदी के गिलास में का प्रयोग करें, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। और शनि की महादशा और शुक्र का अंतर आपको भी वर्तमान में चल रहा है, शनि में, शुक्र में भी राहु चल रहा है। तो 28 जुलाई तक अपनी गति को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े, इस फलसफे को अपना कर चलिए, सुखी रहेंगे। और जुलाई के पश्चात देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। नम्रता जी जोधपुर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। नम्रता जी, नम्रता जी आवाज आ रही है? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आगे राशियों की बात कर लेते हैं। तब तक 3 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि।
कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। क्या महाराज? बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? रिश्तों को, रिलेशंस को परखना छोड़ दीजिए, एग्जामिनेशन लेना छोड़ दीजिए रिश्तों का। उन्हें विश्वास के साथ जीना सीखो, क्योंकि परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखना छोड़ दीजिए, रिश्तों को विश्वास के साथ जीना सीख लीजिए। यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो रिश्तों को विश्वास के साथ जीना सीखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? दो शब्द हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दो शब्द हैं, दोनों एक ही पर्यायवाची हैं। किसके? सकारात्मकता और नकारात्मकता किस शब्द के पर्यायवाची हैं? भटकता हुआ अशांत मन, भटकता हुआ अशांत मन, इसके ही पर्यायवाची हैं सकारात्मकता और नकारात्मकता। इसलिए क्या करें महाराज? अशांत मन को शांत रखने का प्रयास करें, पॉजिटिविटी रहेगी, और अशांत मन से रहोगे तो नेगेटिविटी रहेगी। इट्स ऑन यू कि आपको पॉजिटिविटी चाहिए या नेगेटिविटी चाहिए। और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आती कहां से? इस मन से आती है। तो बस छोटा सा मन, लेकिन ये तूफान बड़े बड़े मचा देता है। तो अशांत मन को शांत रखने का प्रयास करें। समाधान, दही के पैकेट का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यदि आप सपना देख सकते हो तो उस सपने को आप पूरा भी कर सकते हो। क्या महाराज? यदि आप सपना देख सकते हो तो आप उस सपने को पूरा भी कर सकते हो। बस जरूरत है सपना पूर्ण करने की दिशा में सही कदम बढ़ाना। क्या महाराज? सपना पूर्ण करने की दिशा में सही कदम बढ़ाने के लिए ही बस इतना सा जरूरत है। और जिस दिन आप सही दिशा में सही कदम बढ़ा लेंगे, आपका सपना पूर्ण होते देर नहीं लगेगी। बी पॉजिटिव। समाधान, आंवले का तेल सिर में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कल्पना जी अजमेर से, प्रश्न पूछिए। कल्पना जी प्रश्न पूछें। कल्पना जी प्रश्न पूछें। नम्रता जी आप जुड़ी हो तो आप प्रश्न पूछें। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जन्म दिनांक है 7 नवंबर 2006। 7 नवंबर 7 नवंबर 2006 रात को 1:25, मतलब 8 की दिनांक हो गई है। 1:25, 25। जन्म स्थान? क्या गुरु जी? जन्म स्थान कहाँ का है? जोधपुर। प्रश्न- नाम पंचिका है। प्रश्न पूछो बेटा। सर, इसका यूपीएससी में हो सकता है क्या? अगर ये तैयारी करे तो सफलता मिल सकती है या नहीं, ये पूछना था। 200%। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन से जीतो। जैसा सपना देखोगे वैसा ही भगवान आपको बुद्धि दे देता है। इस बच्ची की कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में उच्च राशि का है। निश्चित तौर पे यदि ये प्रयास करे तो आपके जीवन के अंदर आपके परिवार का, आपकी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगी। इसकी कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा है। ये राहु की महादशा 2032 तक चलेगी। भाग्य स्थान का स्वामी मंगल कुंडली में अस्त है, डूबा हुआ है। कोई भी कंपटीशन हो, मेहनत के साथ भाग्य की भी आवश्यकता होती है। हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिए। दूसरा, एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर धारण करा दीजिए। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर, तांबे के बर्तन का ही पानी पिलाइए। और कोई पूजा पाठ करे न करे, 2 पाठ पूजा करनी है।
प्रतिदिन सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सके तो ठीक, नहीं तो सूर्य देव के सामने खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करे। काले नीले रंग के कपड़ों से जितना संभव हो दूर रहे। शनिवार को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़े। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करे। कुंडली अच्छी है, चांदी की चैन गले के अंदर धारण करा सकते हैं। और ये बच्ची यदि प्रयास करती है निश्चित तौर पर यूपीएससी क्रैक कर सकती है। और चूँकि राहु की महादशा है तो आप माता के रूप में एक काम कर सकते हैं। रविवार को पास में जो भी भैरव मंदिर हो वहाँ जाके दाल की कचौरी, दही, इमरती इस बच्ची के नाम से रविवार को चढ़ाइए। हर महीने में 2 रविवार अवश्य कीजिए और निश्चित तौर पर राहु की महादशा के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। हमारा पूरा आशीर्वाद है आपकी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए। एक कॉलर हमारे साथ कल्पना जी जुड़ी हुई हैं। आप जुड़ी हैं तो प्रश्न बोलिए कल्पना जी। हेलो गुरु जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बताइए। हाँ, उसके जन्म तिथि 18/12/1992 है। 18 दिसंबर। हाँ जी, 1992। समय सुबह 10:05 का। प्रश्न पूछे। स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में पूछना है। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे के जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में भी शनि का अंतर है। कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, गज केसरी योग है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि का है। ये नीच राशि का मंगल ही पेट से संबंधित रोग करवा देता है। तो नीच राशि के मंगल की विधिवत शांति कराइए। मंगलवार को इस बच्चे के नाम से लाल रंग के फलों का, एप्पल, अनार इत्यादि का दान कीजिए। लाल मसूर दाल का दान कीजिए। इसको लाल वस्त्र पहनना नहीं है, लाल फल इसको खाने नहीं है। चांदी इसको पहना के रखिए। 6.25 रत्ती का तिकोना सफ़ेद मूंगा, लाल मूंगा नहीं, सफ़ेद मूंगा चांदी के अंदर इसको पहना के रखिए। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कीजिए। अभी वर्तमान में गुरु की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। 1 जुलाई के पश्चात इसके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन मंगल चूँकि नीच राशि का है, संभव हो मंगलवार का फास्ट कर सके तो अति उत्तम है। इसके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत कड़वाहट रहने की संभावना है इस मंगल के कारण, तो विधिवत मंगल की शांति अवश्य करा लीजिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, निश्चिंत रहिए, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जो बीत गया उस समय के लिए मत रोइए। जो बीत गया उस समय के लिए मत रोइए, जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता मत करिए। जो वर्तमान में है उसे जी भर कर सीखना सीख लीजिए। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाली हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, दुनिया की सबसे अच्छी किताब कौन सी है जिसे आप पढ़ना चाहेंगे? दुनिया की सबसे अच्छी किताब आपका अपना मन है। अपने मन को पढ़ना सीख लो, सब समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आपका मन है। अपने मन को पढ़ना सीख लीजिए, आपकी सब समस्याओं का सरल समाधान स्वतः ही हो जाएगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। आज मेरा वक्त खराब है तो क्या हुआ, कल बदल कर भी दिखाऊंगा। आज मेरा वक्त खराब है तो क्या हुआ, कल बदल कर भी दिखाऊंगा। इस गुरु मंत्र को हमेशा याद रखो, सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। डोंट थिंक नेगेटिव इन योर लाइफ। समाधान, शिव मंदिर में दूध का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। अपने आलस्य को
अपने से कोसों दूर रख लीजिए, आपका जीवन संवरते देर नहीं लगेगी। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, अपने अंदर समाहित कमियों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, कमियों को सुधारने की दिशा में प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पे जीवन सुधर जाएगा। पांव की चोट से बचना होगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, समस्या पर फोकस करोगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करोगे तो समस्या दिखनी ही बंद हो जाएगी। कैरियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। समाधान, गुनगुने पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम सर्व कराय नमः, 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 ओम सर्व कराय नमः। लाभ क्या है? एक मोगरे की धूप बत्ती जलाकर इस मंत्र का जाप कीजिएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा कूल कूल। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। क्या आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स से आपके काम के क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज मिट्टी की कुल्हड़ में मीठी लस्सी का सेवन कीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद से मुक्ति। आज गुलाब जल से शिव अभिषेक कीजिएगा, मिलेगी कंपटीशन एग्जाम में मनचाही सफलता। आज गौ माता को पके हुए चावल खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज सफाई कर्मचारी को दही युक्त भोजन कराइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। संध्या समय में बेडरूम में रात रानी का इत्र का छिड़काव कीजिएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा डालिएगा, रहेगी घर में सुख शांति और समृद्धि। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए दिन की शुरुआत करें, दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।